जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पूर्णिमा सारवी भक्ति ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप भी स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर सदा बनी रहे। रामायण पढ़ना और सुनना दोनों ही रूपों में लाभकारी होता है और हितकारी होता है हमारे जीवन के लिए। तो चलिए हम जो है इस भागदौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा सा ही पढ़कर हम अपने मन को थोड़ा सा शांत कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। तो आज का प्रसंग है रामचरितमानस के जो है सुंदर कांड से है। आज का प्रसंग में हनुमान जी माता सीता से पहली बार मिलते हैं और वो अशोक वाटिका में छुप कर बैठे रहते हैं और यही सोचते हैं कि मैं माता के सामने कैसे जाऊं, और सकुचाते हुए जो है वो प्रभु की दी हुई अंगूठी के तौर पे जो निशानी होती है वो जमीन पर माता के सामने डाल देते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस पाठ को हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कपि करि हृदय विचार दीन्ही, मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन। हरसि उठी कर गयो। तेब पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तेब पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारे दे दिए। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे हाथ में ले लिया। तब देख मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुंदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। अर्थात तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीति कोई सकै अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोल्यो हनुमाना। वे ये सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी सर्वथा अजय हैं और उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरनहु लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागे सुनय श्रवण मन लाई, आदिहु ते सब कथा सुनाई। वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख जो है वो भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठिय मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुंह फेर कर बैठ गई। उन्हें मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुह कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ खाता हूँ।
हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सही दानी यानी निशानी पहचान के रूप में दी है। नर बान रही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माता दी।